दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था उसे भागवत गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से वेद और उपनिषदों के ज्ञान को एक अनूठी शैली में, एक निचोड़ के रूप में, एक सार के रूप में प्रस्तुत किया था। इस ज्ञान को गीता का ज्ञान भी कहा जाता है, परंतु गीता के इस ज्ञान के अलावा भी प्रचलित हैं बहुत सारी गीताएं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि गीता की तरह अन्य ज्ञान में गीता शब्द का ही उपयोग किया गया। उनमें से कुछ तो महाभारत में ही हैं और कुछ महाभारत के इतर अन्य ग्रंथों में हमें मिलती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं उन 10 गीताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, पहली गीता है संजय और भगवान शिव की गीता। दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता है कि गीता के ज्ञान को संजय की दृष्टि से सुनना अलग हो सकता है और भगवान शिव जी की दृष्टि से सुनना बहुत अलग हो जाता है। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता को अर्जुन के बाद सिर्फ संजय ने ही सुना था, लेकिन इस दौरान संजय न केवल गीता के ज्ञान को सुन रहे थे बल्कि वे युद्ध की स्थिति का वर्णन भी कर रहे थे। इसलिए उनकी गीता में युद्ध की स्थिति का वर्णन के साथ साथ गीता का ज्ञान शामिल है। और इसी तरह भगवान शंकर जब गीता सुन रहे थे तो उस दौरान माता पार्वती के मन में भी इस ज्ञान को लेकर कई प्रश्न उठ रहे थे, जिस तरह की अर्जुन के मन में उठ रहे थे। हालांकि अर्जुन के प्रश्नों का समाधान श्री कृष्ण ने अपने तरीके से किया, परंतु माता पार्वती के प्रश्नों का समाधान भगवान शंकर ने अपने तरीके से करके एक अद्भुत ही गीता की रचना कर दी। इस तरह संजय और भगवान शिव से लेकर अब तक बहुत सारी गीता को लोगों ने पढ़ा भी है और समझा भी है। दोस्तों, दूसरी होती है अनुगीता। दोस्तों, यह गीता भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है, युद्ध के बाद दिया गया था। यह ज्ञान उस वक्त दिया गया था जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे और इस गीता को अनुगीता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक है यक्ष प्रश्न। दोस्तों, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को यक्ष प्रश्न कहा जाता है। यह भी गीता की ही तरह विख्यात है। भारतीय इतिहास ग्रंथ महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से एक बहुचर्चित प्रकरण है। संवाद का विस्तृत वर्णन वन पर्व के अध्याय 312 एवं 313 में दिया गया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 124 सवाल किए थे। यक्ष ने सवालों की झड़ी लगाकर युधिष्ठिर की परीक्षा ली। अनेकों प्रकार के प्रश्न उनके सामने रखे और उत्तरों से संतुष्ट हुए। अंत में यक्ष ने 4 प्रश्न युधिष्ठिर के समक्ष रखे, जिनका उत्तर देने के बाद ही उन्होंने मृत पांडवों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को जिंदा कर दिया था। यह सवाल जीवन, संसार, सृष्टि, ईश्वर, प्रकृति, नीति, ज्ञान, धर्म, स्त्री, बुराई आदि बहुत सारे विषयों से संबंधित थे। दोस्तों, एक गीता का ही रूप है जिसे कहा जाता है विदुर नीति। महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर को कौरव वंश की गाथा में बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। विदुर हस्तिनापुर राज्य के शीर्ष स्तंभों में से एक बहुत ज्यादा नीतिपूर्ण, न्यायोचित सलाह देने वाले माने गए हैं। उनके और धृतराष्ट्र के बीच जो भी संवाद हुए हैं वे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन जो वो संवाद हैं उन्हीं का जो संकलन है वही विदुर नीति है। दोस्तों, एक गीता का प्रकार है भीष्म नीति। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जिसे भीष्म नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केवल 2 अध्याय हैं, 167 और 168 है। इसमें भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना, युधिष्ठिर की भीष्म से बात होना, भीष्म का प्राण त्याग करना, युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन मौजूद है। दोस्तों, एक गीता होती है पराशर गीता। महाभारत के लेखक वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर को भीष्म, राजा जनक और पराशर के बीच हुए वार्तालाप को प्रकट करते हैं। इस वार्तालाप को पराशर गीता नाम से भी जाना जाता है। इसमें धर्म कर्म संबंधी ज्ञान की बातें हैं। दरअसल शांति पर्व में सभी तरह के दर्शन और धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, एक होती है व्याथ गीता।
इस गीता में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। यह गीता में महाभारत का हिस्सा है। दोस्तों, एक होती है उद्धव गीता। उद्धव गीता भागवत पुराण का हिस्सा है। यह ज्ञान श्री कृष्ण अपने सौतेले भाई उद्धव को देते हैं। इसे हंस गीता भी कहा जाता है। इसमें लगभग 1000 से ज्यादा छंद मौजूद हैं। दोस्तों, 8वीं होती है गुरु गीता। यह महाभारत के रचयिता वेद व्यास द्वारा लिखे गए स्कंद पुराण का हिस्सा है। इसमें शिवजी माता पार्वती को गुरु का अर्थ और महत्व समझाते हैं। दोस्तों, 9वीं होती है गणेश गीता। यह गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड का हिस्सा है। इस गीता में भगवान गणेश जी गजानन का रूप धारण करके वरेण्य नामक राजा को ज्ञान देते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर आती है अष्टावक्र गीता। यह माता सीता के पिता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच हुए संवाद पर आधारित है। अष्टावक्र ऋषि भगवान राम के काल में पैदा हुए थे। दोस्तों, 11वें नंबर पर जो प्रचलित है गीता, उसका नाम है राम गीता। जब लक्ष्मण जी अयोध्या से माता सीता को वाल्मीकि आश्रम के वन में छोड़कर आते हैं तो वे बहुत दुखी रहते हैं। तब श्री राम जी उन्हें सांत्वना देते हैं। भगवान श्री राम के इन्हीं प्रवचनों को राम गीता कहा गया है। दोस्तों, 12वें नंबर पर आती है अवधूत गीता। यह गीता भगवान दत्तात्रेय के प्रवचन के रूप में संकलित है। इसमें नाथ परंपरा के प्रथम गुरु सत्य को गाकर समझाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में गीता के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिजनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।